आज का दिन नामांकन का मंगलवार रहा, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार वाराणसी से नामांकन दाखिल किया, तो वहीं मंडी से बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत ने भी अपना नॉमिनेशन फाइल किया। नामांकन के अलावा आज पांचवें चरण के लिए हुई ताबड़तोड़ रैलियों और प्रचार के शोर ने भी सियासी तापमान को टॉप पर पहुंचा दिया। आज इन्हीं रैलियों और सभाओं के जरिए सियासत की नब्ज पकड़ने की कोशिश होगी। लेकिन सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन की, क्योंकि काशी का मोदी कहें या मोदी की काशी, प्रधानमंत्री मोदी और काशी का ये जो रिश्ता है वो अनूठा है, विशेष है, विशिष्ट है। इसलिए आज मंगलवार को जब प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे, तो ये तस्वीरें और खास बन गई। इन तस्वीरों को रिकॉर्ड करने से पहले इनकी एक झलक आपको दिखाते हैं। मैं जब 2014 में काशी गया तो मेरे मुंह से ऐसे ही एक भाव निकल गया, न मैं यहाँ आया हूँ, न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। लेकिन आज 10 साल के बाद मैं पूरे भावुकता से कह सकता हूँ, आज मुझे लगता है कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है। 10 साल बीत गए, काशी से इतना नाता जुड़ गया कि अब मैं कभी भी बोलता हूं तो यही कहता हूं, मेरी काशी। एक माँ बेटे का जैसा वो रिश्ता मैं मेरी काशी के साथ। लोकतंत्र है, लोगों से आशीर्वाद भी मांगेंगे और लोग आशीर्वाद देंगे भी, लेकिन ये रिश्ता जनप्रतिनिधि वाला नहीं है। ये रिश्ता किसी और ही अनुभूति का है। अब ये जो तस्वीरें हैं वो इसलिए भी खास हैं क्योंकि चंद सेकंड की इन तस्वीरों में भारत के सदियों पुराने लोकतंत्र की तासीर झलकती है, उसकी ताकत के दर्शन होते हैं। सुबह काल भैरव के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री मोदी तकरीबन 11:30 बजे डीएम कार्यालय पहुंचे, जिला अधिकारी के सामने गए और ससम्मान खड़े रहे, फॉर्म जमा किया और तभी बैठे जब कहा गया कि प्लीज बैठ जाइए। ये जो तस्वीरें हैं वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ताकत को पेश करती है और उसी लोकतंत्र के सबसे बड़े और सबसे लोकप्रिय नेता की सामान्य सहजता को भी एक साथ दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार वाराणसी लोकसभा से अपना पर्चा दाखिल किया है और इस दौरान 4 प्रस्तावक और मुख्यमंत्री योगी उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी डीएम दफ्तर में तकरीबन 50 मिनट रहे और शुभ मुहूर्त में अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने 4 सेट में नामांकन दाखिल किया। नॉमिनेशन का मुहूर्त भी आचार्य गणेश्वर शास्त्री ने निकाला, जो कि 11:40 से 12:15 तक आज थी। ये मुहूर्त इसलिए भी खास है क्योंकि ये अभिजीत मुहूर्त है। आनंद योग और पुष्प नक्षत्र का संयोग। पुष्प नक्षत्र को सभी नक्षत्रों का सम्राट कहा जाता है। मान्यताओं के मुताबिक इसे सभी 27 नक्षत्रों में श्रेष्ठ नक्षत्र का दर्जा मिला है और माना जाता है कि पुष्य नक्षत्र में किए गए कार्यों का फल बेहद विशेष होता है। मैं बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावकों की। इस बार उनके प्रस्तावक थे गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर। गणेश्वर शास्त्री ही ज्योतिष के वो प्रकांड विद्वान हैं जिन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अभिजीत मुहूर्त निकाला था, जबकि बाकी 3 प्रस्तावक काशी के स्थानीय बीजेपी नेता हैं। प्रस्तावकों में सामाजिक समीकरण भी साफ नजर आया, क्योंकि आचार्य गणेश्वर शास्त्री जहां ब्राह्मण और संत समाज से हैं, तो वहीं बैजनाथ पटेल और लालचंद कुशवाहा ओबीसी समाज से आते हैं और संघ के पुराने और समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। वहीं चौथे प्रस्तावक यानी संजय सोनकर दलित समाज से हैं। पीएम मोदी के प्रस्तावक हर बार बदलते रहे हैं। 2014 में महामना मदन मोहन मालवीय के पौत्र गिरिधर मालवीय, विख्यात शास्त्रीय गायक छन्नूलाल मिश्र, नाविक भद्रा प्रसाद निषाद और बुनकर अशोक कुमार उनके प्रस्तावक थे। तो वहीं 2019 में साइंटिस्ट रमाशंकर पटेल, मदन मोहन मालवीय की मानस पुत्री अन्नपूर्णा शुक्ला, डोम राजा जगदीश चौधरी और वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ता सुभाष गुप्ता उनके प्रस्तावक बने थे।
इस बार प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावक गणेश्वर शास्त्री ने भारत 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत की और उनके लिए ये लम्हा कितना खास था, उन्हीं से आपको सुना दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से अपना नामांकन तीसरी बार दाखिल कर चुके हैं और प्रधानमंत्री के जो प्रस्तावक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। गणेश्वर जी, सर नामांकन पीएम का दाखिल हो गया, किस मुहूर्त में दाखिल हुआ, कितना शुभ मुहूर्त ये था? कहाँ गाड़ी है? देखो अभिजीत मुहूर्त में हुआ है, अच्छा है, अच्छा पुष्य है, पुष्य में सब कार्य बनते हैं। बहुत थक गए हैं। कैसा आप लोगों को कैसा लगा सर? हम लोग तो यही चाहते हैं कि राम जी की प्रतिष्ठा इनके द्वारा हुई है तो भारतवर्ष का उन्नयन होना ही है, अच्छा ही है। राम जी के आशीर्वाद से फलेंगे फूलेंगे। आपने शुभ मुहूर्त निकाला था, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का सब कुछ कुशल मंगल हुआ। आप ही के मुहूर्त में प्रधानमंत्री ने नामांकन दाखिल किया है। नहीं, हमने ये मुहूर्त नहीं, अच्छा, ये पहले से तय था? इन्होंने निकाला। अच्छा, ठीक। तो क्या आपको लगता है कि आशीर्वाद जनता का भी मिलेगा जैसे देवी देवताओं का मिलता है? देखो सभी के हृदय कमल में परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, तो भगवान का ही आशीर्वाद। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। प्रस्तावक गणेश्वर जी हमारे साथ थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री के प्रस्तावक के तौर पर आज नामांकन दाखिल करवाया। पीएम मोदी ने वाराणसी से तीसरी बार नामांकन अपना दाखिल कर दिया है। कैमरा पर्सन मोहित पोखरियाल के साथ वाराणसी से हरेंद्र शुक्ला और आयुष सूर्यवंशी। नामांकन करने के बाद प्रधानमंत्री रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचे और कार्यकर्ताओं को वहां संबोधित किया। और इससे पहले प्रधानमंत्री BLW गेस्ट हाउस से सुबह 9:30 बजे दशाश्वमेध घाट पहुंचे, जहां उन्होंने 20 मिनट गंगा पूजन किया। इसके बाद आरती कर क्रूज से नमो घाट पहुंचे। प्रधानमंत्री ने काशी की कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन भी किया। पीएम के नामांकन में 11 राज्यों के मुख्यमंत्री और दूसरे VIP भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, छत्तीसगढ़ से विष्णुदेव साय, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। तो वहीं गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग शामिल रहे। यानी कुल 11 राज्यों के सीएम यहां पर मौजूद थे। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो थे ही, गठबंधन का यहां पर दम भी नजर आया। पीएम के नॉमिनेशन में उत्तर प्रदेश से गठबंधन के सहयोगी जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर शामिल हुए। तो वहीं बिहार से चिराग पासवान ही नहीं, उनके चाचा पशुपति पारस और उपेंद्र कुशवाहा भी साथ नजर आए। अब आपको कुछ तस्वीरों में प्रधानमंत्री के काशी के से अनोखे रिश्ते को दिखाएंगे। पहला साल 2014, दूसरा साल 2019 और अब साल 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन की ये तस्वीरें हैं। देश की सियासत के एक दौर को ये तस्वीरें दर्शाती है। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया तो उन्होंने वाराणसी से चुनाव लड़ने का फैसला लिया। तब उन्होंने कहा था कि उन्हें ना तो बीजेपी ने काशी भेजा है, ना ही वो खुद वहां आए हैं, उन्हें तो मां गंगा ने बुलाया है। और आज भी वो यही कहते हैं। तब क्या कहा था और आज क्या कहा है, ये भी आप सुन लीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जब पहली बार वाराणसी पहुंचे तो वो बीजेपी के स्टार प्रचारक भी थे। ऐसे में उन्होंने अपने प्रचार की जिम्मेदारी भी काशी की जनता को ही दे दी। उन्होंने कहा था कि आप ही मेरे लिए, मेरी जीत के लिए चुनाव प्रचार करें। जनता के साथ उनका संवाद ऐसा जादुई असर पैदा कर गया कि आज तक उनके सामने कोई टिक नहीं पाया। और फिर चाहे वो आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल रहे हों या फिर कांग्रेस के अजय राय। प्रधानमंत्री मोदी जब 2014 में वाराणसी से मैदान में उतरे तो उनके सामने आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल की करारी हार हुई और प्रधानमंत्री मोदी ने तकरीबन 4.25 लाख वोटों के साथ वाराणसी से जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस के अजय राय को सिर्फ 75,614 वोट ही हासिल हुए। इसी तरीके से 2019 में पीएम मोदी का मुकाबला एसपी और बीएसपी की साझा उम्मीदवार शालिनी यादव से था और पीएम ने इस बार तकरीबन 4,80,000 वोटों से जीत का नया रिकॉर्ड बनाया। वहीं कांग्रेस के अजय राय तीसरे नंबर पर रहे, जिन्हें 1,52,548 वोट मिले। इस बार जब प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार वाराणसी से मैदान में हैं, तो बीजेपी सिर्फ वाराणसी ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी रिकॉर्ड जीत की इस समय उम्मीद कर रही है।